हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 और उसकी जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है बच्चों, उसका क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चंस या चैप्टर नंबर 1 उसका कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या स्टेटमेंट है? कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्लोइंग इक्वेशन। कहता है इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स, और स्लोप की पहचान करनी और इंटरसेप्ट की पहचान करने वाई की। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन कट द वाई एक्सिस, और वो पॉइंट भी बताने हैं जहां पर इन पॉइंट्स ने वाई एक्सिस को काटा है, लाइन जो आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम करने वाले क्या है यहाँ पर, हम करने वाले हैं इन चार पार्ट है इसके। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे देखो, आपका क्या प्रोसीजर होता है ग्राफ बनाने का, समझ लेना ध्यान से। आपको फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू -3x प्लस 4, इसमें क्या करना, आपने दो पॉइंट्स निकालने हैं, दो कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, ये इसके दो सॉल्यूशन निकालने इस इक्वेशन के। वो दो पॉइंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर से पास होते हैं। ठीक है, उसको निकालने का प्रोसीजर क्या है वो सिखाता हूं आपको। आपने क्या करना है, कोई भी इक्वेशन ऐसे दी हो, आप क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू, मर्जी अपनी है, या x की पुट कर लो या y की, अपनी मर्जी से पुट करनी है, और कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, चाहे 0 करो, 1 करो, 1 अपॉन जो मन करे, एक की वैल्यू पुट कर लो, दूसरे की निकालनी है। ये तरीका है। तो स्टार्ट कर, देखिए इधर ध्यान दो। मान ले तुमने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0, मैंने x को 0 पुट किया तो हमारे पास y कितना आया, y इक्वल टू -3, x के प्लेस पर 0 प्लस का। ठीक है, तो यहां से आया y, ये तो 0 हो गया बच्चों, प्लस का 4 बच गया। अब लिखे कैसे वो भी सीखो। पहले x लिखा जाता है फिर y, जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो 0 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा। क्लियर, एक पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट निकालना है। दूसरा पॉइंट कैसे निकाल लेंगे, पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 1, x के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, 1, तो यहां पर पुट करिए, y कितना आएगा 3, माइनस का आगे कोई बात नहीं, x के प्लेस पर क्या आ गया बच्चों 1 प्लस का 4। ठीक है, इसको सोल्व करो, y 3 की -1 से या -3 की 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा प्लस का 4, माइनस का 3 है प्लस का 4 है बच्चों, तो क्या आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 1 और 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 1 और, समझ में आया, क्लियर। अब दूसरे पार्ट को भी यही निपटा देते हैं। देखो इसके भी ऐसे दो सॉल्यूशन निकालने हमें। ठीक है, करते हैं पुट x इक्वल टू 0, क्या पुट करेंगे, x को 0 पुट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2y 4 0 प्लस का 7, x के प्लेस पर 0 पुट कर दिया, 2y, ये तो 4 इंटू 0 क्या बनेगा बच्चों, 0 बनेगा, 0 में 7 ऐड करेंगे 7 रहेगा, 2y, तो y निकालना कितना आ गया बच्चों, 7 अपॉन में 2, और 7 अपॉन 2 क्या लिख सकते हैं, 3.5, तो ये कितना आ गया बच्चों, 3.5 आ गया। अब इसके भी कोऑर्डिनेट लिख लो, x कितना मानना था 0 और y कितना है बच्चों 3.5, तो अपना कोऑर्डिनेट क्या बना, 0 और 3.5। क्लियर, ऐसे दूसरी वैल्यू निकालो, पुट करो x को, क्या पुट करोगे बताओ, 1 2 कर लेते हैं, नहीं ज्यादा बड़ी वैल्यू देख के इतना बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत क्या है, छोटा रखो। अब आप ऐसा करो, मैं बताता हूँ आसान तरीका बताता हूँ। अब ना y को 0 पुट कर दो, कर सकते हैं हम, पहले x 0 पुट किया था, y को 0 पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 0। इससे हमारा एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, भाई x भी पुट कर सकते हैं और y भी कर सकते हैं। अब y को 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 4x प्लस का 7। ठीक है, तो यहां से तो 0 हो गया, 4x प्लस का 7,
ये 7 इधर आके हो जाए बच्चों माइनस, इक्वल आ गया 4x। x निकालना है तो 4 डिवाइड में 7/4 इक्वल आ गया इसके x के, तो -7 को 4 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा डिवाइड करके 1.3 बच गया, ठीक है 37, तो नियर अबाउट कितना आ गया 1.7 आ गया बच्चों। तो कोऑर्डिनेट क्या बना, x आया माइनस का 1.7 और y कितना था बच्चों 0, तो दूसरा पॉइंट ये बना। अब हम पहले इसको बनाते हैं लाइन को, फिर इसको बनाएंगे, ठीक है ग्राफ के ऊपर। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होता है 0 और 4, पहला पॉइंट क्या है 0 और 4, देखिए समझिएगा 0 और 4, x0 y4, तो ये पॉइंट आ गया। क्लियर, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो कितना आया 0 और 4। दूसरा पॉइंट क्या है 1 और 1, x भी 1 और y भी, तो ये पॉइंट आ गया। अब इनके अंदर से क्या करना, हमने एक लाइन पास करनी है, ठीक है। तो लाइन कहां से पास करेंगे, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है ऐसे लाइन पास कर ली, इसको थोड़ा खींच लेते हैं अपनी तरफ ताकि सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं अपने, ठीक है बच्चों। कलरफुल बना देते हैं, कलर कर देते हैं, कौन सा करें, ग्रीन कर देते हैं, लो भाई ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, ये किसकी लाइन आई है, इसकी आई है y इक्वल टू -3x+4 की, क्लियर। अब बनाते हैं दूसरी, पहला पॉइंट क्या बच्चों 0 और 3.5, x0 और y कितना है 3.5, ये 4 था तो इसके थोड़ा नीचे आएगा जस्ट, अब यही लेगी, दिक्कत ये है, ठीक है। देखो ये आ गया बच्चों यहां पर, इसके नीचे बिल्कुल जस्ट 4 और 5 के बीच में, ठीक है, सॉरी 3 और 4 के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा 3 और 4 के बीच में, 3.5 है ना, 1 2 3, ठीक था, यहीं पर आएगा 3 और 4 के बीच में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, माइनस का 1.7 है बच्चों, x और y कितना है 0, तो x की तरफ आना माइनस में, तो ये 1 है ये 2 है, तो नियर अबाउट 2 की तरफ थोड़ा सा, किसकी तरफ 2 की तरफ थोड़ा सा ऐसे, ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और यहां से y कितना 0, तो दूसरा पॉइंट भी आ गया। अब इसके अंदर से लाइन पास करेंगे, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान समझना, ठीक है। इसको भी कलर कर देते हैं, इसको कौन सा कलर करें, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। लो भाई देखिए, अब इधर ध्यान दो, हमारे पास दोनों लाइनें आ गई हैं, एक कौन सी आई है ब्लू, तो है इसके लिए, और जो ग्रीन है वो इसके लिए, दोनों ग्राफ बना दिया, समझ में बात। अब हमें क्या करना है, दोनों का स्लोप भी पहचानना है, क्या पहचानना है, स्लोप। अब स्लोप तो क्या होता है बच्चों, मैं समझा देता हूं आपको स्लोप के बारे में, इधर ध्यान दो। अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऐसे लिखे y इक्वल टू ax+b, ठीक है, x के आगे वाले को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, x के आगे वाले को क्या बोलते हैं, स्लोप, यानी कि a क्या यहां पर स्लोप है, ठीक है। और b को बोलते हैं इंटरसेप्ट, b को क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो इसमें स्लोप कितना है इस इक्वेशन में 3 माइनस का 3, ठीक है। तो स्लोप कितना आ गया यहां पर -3, कौन से में, फर्स्ट वाले में, क्लियर, बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का देख लो, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं y इक्वल टू ax+b, कोई भी इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहां पर भाई स्लोप कितना आया इसका 3, इंटरसेप्ट कितना आया 4, इंटरसेप्ट कितना आया 4, समझे बात सभी को। तो ये तो होता है इंटरसेप्ट, और ये क्या होता है स्लोप, समझ में आई बात, क्लियर। तो यहां पर स्लोप कितना है 3 और इंटरसेप्ट कितना है 4। ये आप आ जाओ इसके ऊपर, यहां पर थोड़ा समझने की चीज है, देखो इधर ध्यान दो, y के आगे 1 नहीं है, y के आगे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए,
तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, y के आगे 1 बनाना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 4x/2 आ जाएगा प्लस 7/2 आ जाएगा। समझदार हैं आप, ठीक है, क्या है आप, समझदार हैं, ठीक है। दोबारा समझिए बात को, क्या किया, 4/2 और 7/2, 4 को तो 2 से काट दे, कितना आ गया 2x, और ये आ गया अपने पास प्लस का 7/2। क्लियर। तो स्लोप कितना आया बच्चों, 2, स्लोप कितना आया 2, और इंटरसेप्ट कितना आया 7/2। क्लियर, समझ में आया यहां तक। अब इंटरसेप्ट क्या होता है, समझना बात को ध्यान से। इस लाइन ने, दोनों ने, जहां पर y को काटता है, जहां पर y एक्सिस को काटता है, वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। चेक कर लो, ग्रीन वाली ने कहां पर काटा हुआ है, 4 पर। कहां पर काटा हुआ है, 4 पर। तो ग्रीन वाली का इंटरसेप्ट कितना था, 4 था। ब्लू वाली ने कहां पर काटा हुआ है, 3.5 पर। कहां पर काटा हुआ है, 3 इसलिए इसका 3.5 है। 7/2 क्या होता है, 3.5 होता है। ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे। क्लियर। अब अपने पास इसके 2 पार्ट और बचे हुए हैं, उनको भी करते हैं। एक पॉइंट और भी रह गया, कहते फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट द वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों क्या करते हैं, वाई एक्सिस को काटती हैं। तो वाई एक्सिस को कहां कहां काटता है, देख लो। एक ने, इसने कहां पर काटा वाई एक्सिस को बच्चों, ये रहा, ये आंसर आ गया 0 और 4। ये पहला पॉइंट कितना था, 0 और 4 था। दूसरे वाले ब्लू वाली ने कहां पर काटा है, 0 और 3.5 पर। तो इसका आ गया 0.3.5। ये वैसे भी हमें पता था, कहां से पता था, इंटरसेप्ट से। ये 4 पर काटेगी वाई एक्सिस को, ये 7/2 पर काटेगी। क्लियर, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, देखो इधर ध्यान दो बच्चों, ये भी उसी जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं, ध्यान से समझना। पहले हम इसको करेंगे 5y = 6x प्लस माइनस का 10 को, ठीक है, लिख लेते हैं इसको। 5y = 6x माइनस का 10 पुट करना। यहां पर आपको पहले क्या पुट करोगे आप, पुट x = 0। क्या पुट करोगे, x को 0। तो 5y = 6x प्लस पर 0 माइनस का 10। तो 6 × 0 करो, क्या आएगा 0। तो 5y = ये आ गया 0 माइनस का 10। 0 माइनस 10 ऐड करेंगे, माइनस 10 ही रहेगा। तो y निकालना है बच्चों, तो 5 डिवाइड में, तो माइनस 10 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया 2 माइनस का, ठीक है। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 और माइनस का 2, ठीक है, 0 और माइनस का 2। समझ में आया। दूसरा पॉइंट पुट। अब बताओ क्या करें, क्या करें हम दूसरे पॉइंट के लिए, किसको 1 कर लें, x को। चलो पुट x = 1, ठीक है, x को 1 पुट करो। तो 5y = 6, 1 माइनस का 10। तो आ गया बच्चों 6 माइनस का 10 5y, ठीक है। प्लस का 6 है, माइनस का 10 है, तो माइनस का 4 बचेगा, इक्वल टू 5y। y निकालना है, तो माइनस का 4/5। इसको डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा। कितना आएगा, 0.8। समझ में आया। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 1x1 है, और y कितना है बच्चों, माइनस का 0.8 है। क्लियर, बात समझ में आई। x कितना है 1 और y कितना है माइनस का 0.8। ऐसे इस लाइन के लिए भी निकाल लेते हैं, ठीक है, सेम। तो क्या आएगा, देखिए फोर्थ पार्ट के लिए 3y = 6x माइनस का 11 पुट x = 0। किसको 0 पुट करेंगे, x को। तो 3y 6x की जगह 0 आ गया, माइनस का 11, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, 6 × 0 0 माइनस का 11, ठीक है। 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, माइनस का 11/3, माइनस का 11/3। डिवाइड भी कर सकते हो आप इसको, तो क्या आएगा माइनस का 3 पे गया, बचे कितना 2,
6 पे, यानी कि माइनस का 3.6 आ गया। तो पॉइंट कितना बना, 0 और माइनस का 3.6। क्लियर यहां तक भी। अब करते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन इसका पुट। बताओ किसको पुट करें। एक्स को हमने क्या पुट किया था अभी, 0 1 कर लो, एक्स इक्वल टू 1। तो 3y कितना आया बच्चों, एक्स के प्लेस पर 1 आ गया, माइनस का 11। ठीक है, तो 3y 6 की 1 से करेंगे 6 माइनस का 11, तो माइनस का 5 बचेगा। y निकालना है बच्चों, तो 3 डिवाइड में भी आ जाएगा, तो -5 में 3 डिवाइड करो इसको, कितना आया -1 बचेगा 2, 6 पे जाएगा, तो ये आ गया 1.6 माइनस का। तो x 1 पुट किया और y कितना है बच्चों, माइनस का 1.6। क्लियर। अब ये कहता है आर एनी ऑफ द लाइंस पैरेलल, क्या इनमें से कोई लाइन पैरेलल भी आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको उसी ग्राफ पर बनाते हैं। ठीक है, जहां पर वो दो लाइन बनाई थी, तभी तो पता चलेगा पैरेलल का। ठीक है, उसी में बनाते हैं। देखो पॉइंट याद कर लो, पहले का 0 और -2 है, और 1 और माइनस का, देखो पहला पॉइंट क्या है, 0 और माइनस का 2 था, और दूसरा क्या था बच्चों, 1 और माइनस का 0.8 था। मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको एक बार। 1 और 0.8 है माइनस का, वो 0 और माइनस का 2 है थर्ड के लिए। तो ये दो पॉइंट आप ग्राफ के ऊपर बनाइए। ठीक है, ध्यान से। पहला पॉइंट है x0 y माइनस का 2, x0 y माइनस का x0 और y माइनस का 2, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये बड़ा क्लियर। दूसरा पॉइंट 1 और माइनस का 0.8, x1 उधर की तरफ, और y कितना है, माइनस का 0.8, यानी कि थोड़ा सा 0.5 से नीचे की तरफ। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के अंदर से हमें एक लाइन पास करनी है, देखिएगा। क्लियर, कलर कर देते हैं इसको। कौन सा करें, ब्लैक कर लो। ठीक है, ये आ गया अपना थर्ड के लिए इक्वेशन, आ गई लाइन आ गई। ठीक है, समझे बात सभी को। अब फोर्थ के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, देखो क्या था अपने पॉइंट। एक था बच्चों 0 माइनस का 3.6, दूसरा था 1 और 1.6 माइनस का। तो पहला पॉइंट था 0 और माइनस का 3.6, दूसरा था 1 और माइनस का 1.6। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 0 माइनस का 3.6, 1 और माइनस का 1.6। ये लो भाई, अब इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करना अपने ग्राफ के ऊपर, कर देते हैं। देखो 0 और माइनस का 3.6, एक्स कितना है 0 और वाई कितना है बच्चों, माइनस का 3.6। ये इधर ध्यान दीजिएगा, समझे बात को ध्यान से। किस कलर से बनाएंगे, पर्पल कलर से बना लेते हैं। इधर ध्यान दो भाई, देखिए पहला पॉइंट है 0 और माइनस का 3.6, x0 y माइनस का 3.6, तो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, कहां पर आएगा, यहां पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x1 है y माइनस का 1.6 है, तो इधर ध्यान दीजिएगा भाई, समझिएगा बात को ध्यान से। वो पॉइंट जो आपका है वो कहां से आएगा, देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये पॉइंट आएगा यहां पर। ठीक है, पर्पल कलर का जो मैंने लगाया, x1 y 1.6, थोड़ा हाफ से ज्यादा। इसके अंदर से एक लाइन पास करेंगे हम, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, इधर ध्यान देना भाई। लो भाई, ठीक है, इसको कलर कर देते हैं। कौन सा कलर करें, येलो कर देते हैं। ठीक है, लो भाई, इधर ध्यान दो। अब आप नोट करेंगे कि इनमें से कोई भी लाइन आपस में पैरेलल
नहीं आई है। अपने से पूछा गया है क्वेश्चन, देखो लास्ट में कहता है कि इनमें से कोई लाइन पैरेलल आई है, नहीं आई। ठीक है। अच्छा बच्चों, इनका स्लोप बताना इन दोनों लाइंस का। इसका आगे कितना है, 5 है, तो पहले तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर दो इसको भी, इसको भी। ठीक है, ये 5 तो हट जाएगा, इसको 5 से करेंगे डिवाइड, 5 से 5 हट जाएगा, तो इसका स्लोप कितना आया, 6/5। इंटरसेप्ट कितना आया, -2। इंटरसेप्ट कितना आया, -2। इसका स्लोप कितना आया, 3 से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को, ये तो खत्म, ये आ गया 2। कितना आ गया, तो 2 तो आ गया स्लोप, और इंटरसेप्ट कितना आया है, 11/3। क्लियर, माइनस का, तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखो y को कहां से पास किया, 3.6 से पास किया, माइनस के। ठीक है, दूसरी क्या थी हमारी, जो दूसरी लाइन थी इसकी, वो क्या थी, ये थी माइनस का 0.8 से पास हुई है, ब्लैक कलर वाली। ठीक है, तो दोनों के इंटरसेप्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं ग्राफ से, दोनों ग्राफ बना दे, चारों कंपेयर भी कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं भाई, इधर ध्यान देना भाई सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, देखो आसान क्वेश्चन है भाई। कहता है इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन, x केल्विन, तो जो केल्विन को रिप्रेजेंट करेगा वो x है। केल्विन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, x। तो केल्विन किसके बराबर है, x के है भाई, ध्यान रखना इसको। और जो फारेनहाइट है, फारेनहाइट किसमें, y में है, तो फारेनहाइट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, y। ठीक है, दिया हुआ अपने को ये रिलेशन, तो रिलेशन क्या है भाई, y = 9/5 ब्रैकेट में x माइनस का 273 और प्लस का 32। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं y को तो मान लेता हूं f फारेनहाइट, ठीक है, और x को मान लेते हैं बच्चों केल्विन, आपको समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, माइनस का 273 प्लस का 32। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, कहता है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फारेनहाइट। टेम्परेचर बताना है फारेनहाइट में, दिया किसमें हुआ है, केल्विन में। कितना है, 313 केल्विन। तो आपको के की वैल्यू दी हुई है, फारेनहाइट की निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो, के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 313। पुट कर दो यहां पर, F = 9/5 313 माइनस का 273 एक प्लस में 32, प्लस में 32। तो 313 में से 270 को माइनस करो, कितना आएगा, 40 प्लस का 32। अब ये 40 को 5 से डिवाइड कर दो बच्चों, कितना आ गया, 8। 9 की और 8 की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 72, और 72 में 32 ऐड कर दो, कितना आ गया, 104। तो फारेनहाइट कितना आ गया बच्चों, 104 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, इजी है। सेकंड में कहता है कि फारेनहाइट में दिया हुआ है, केल्विन में निकाल के दिया। अब एफ की वैल्यू दे दी, के की निकालनी है, तो सेकंड पार्ट करते हैं। देखो इधर ध्यान देना भाई, फारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, 158। कितनी है, 9/5। के की वैल्यू कितनी है, निकालनी है, माइनस का 273 प्लस का 32। अब यहां से सोल्व करना है, के की वैल्यू निकालनी है। कहे सर बाकी सब तो कर लेते हैं, यही तो नहीं होता। ठीक है ना, दिक्कत तो यही आती है मैथ की। तो सबसे पहला मेथड क्या, देखिए 32 को इधर लेके आएंगे, क्योंकि उधर वो प्लस में है, इधर आगे माइनस होएगा। तो 158 में से माइनस कर दो 32 को, बाकी सारा ऐसे कैसे, क्लियर। माइनस करो 6 और 12, 126 आ गया भाई, 9/5, और ये आगे के माइनस का 273। अब इधर ध्यान दो, अब ये 5 इसके पूरे डिवाइड में है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि 5 सबके डिवाइड में नहीं था, 32 अलग था, 32 अलग था। अगर पूरे डिवाइड में होता मैं 5 को पहले लेके आता। ठीक है, पहले प्लस माइनस वाले इधर आते हैं, फिर मल्टी डिवाइड वाले इधर आते हैं, याद रखना। तो 5 इधर आके हो जाए मल्टीप्लाई में, 9 इधर आके हो जाए डिवाइड में। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बना, 126 × 5/9। ठीक है, इक्वल टू के माइनस का 273। क्लियर। अब ये 126 है ना, 9 से डिवाइड होगा, पक्का होगा। 9 × 1 = 9,
बच गया कितना 3, 9 4 जा 36, 14 5 जा 70, तो हमारे पास क्या आया इधर 70, और उधर क्या बचा हुआ है k माइनस का 273, ये 273 इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 70 में 273 ऐड करेंगे और उधर लिखेंगे k। ठीक है बच्चों, ऐड कर दो 3 4 3, क्लियर। तो कैल्विन में कितना आ गया बच्चों 343 कैल्विन। कब, जब फारेनहाइट कितना था 158। इसका मीनिंग पता है क्या, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है भाई, आप 313 कैल्विन और 104 डिग्री फारेनहाइट बराबर होता है टेम्परेचर। ठीक है, अगर कोई बंदा बोल रहा है ना आज का टेम्परेचर 104 डिग्री फारेनहाइट है और कोई बोल रहा है 313 डिग्री कैल्विन है, बात एक ही है, दोनों टेम्परेचर क्या है सेम है। ठीक है, घबराना नहीं है, कुछ सोचो भी अलग अलग कैसे टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है, ये मीनिंग है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, समझना बात को ध्यान से भाई। क्या स्टेटमेंट है, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये कहता है साइंस की लैंग्वेज में, चैप्टर में बस आएगा, मैं आपको करवाऊंगा अभी, वर्क एंड एनर्जी। क्या कहता है ये, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स ने कितना वर्क किया, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो वर्क डन के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, वर्क डन के। तो इसका मीनिंग हमारे पास फॉर्मूला बन गया, वर्क डन इक्वल होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले तो। अब इधर ध्यान दो भाई, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वर्क डन को कहता है W लिखना है और डिस्टेंस को D लिखना है, क्लियर, कोई बात नहीं, लिख लेंगे। और ड्रॉ इट ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट, और फोर्स को 3 यूनिट लेना है। तो W फोर्स को कितना लेना बच्चों 3, और डिस्टेंस को लिखना है D, क्लियर, बात समझ में आई। कहता है व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट, जब 2 यूनिट डिस्टेंस होगा तो वर्क डन कितना आएगा। मैं पहले सेकंड पार्ट तो यहीं पर खत्म, तो वर्क डन देखो 3 इंटू 2 कर दो डिस्टेंस को, कितना आ गया 6 यूनिट, मल्टीप्लाई है भाई, कितना आ गया 6 यूनिट्स आ गया, क्लियर। अब कहता है ग्राफ किसके लिए बनाना है, जब फोर्स 3 यूनिट है, तो हमें ग्राफ किसके लिए बनाना बच्चों, W इक्वल टू 3D के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है, W इक्वल टू 3D के लिए। वही मेथड, पुट D इक्वल टू 0, D को क्या पुट करेंगे 0, तो W कितना आ जाएगा 3 इंटू 0, कितना आ गया W 0, तो यानी D भी 0 और W भी 0, क्लियर, बात समझ में आई। इसको y मान लेंगे, इसको क्या मान लेते हैं x, अगर आपकी लैंग्वेज में बात करूं, एक तरह से ऐसे है y इक्वल टू 3x, समझ गए, एक तरह से ऐसे है। अब दोबारा पुट x इक्वल टू 1, क्या पुट किया x को 1, तो y कितना आया 3, D के प्लेस पर क्या आ गया, सॉरी W लिखो, W कितना आ गया और यहां पर D लिखो, D इक्वल टू 1 पुट किया तो W कितना आया बच्चों 3 इंटू 1, कितना आ गया भाई 3, समझ में आया, क्लियर। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बना 1 और 3, समझ में आई बात। अब जब ग्राफ बनाएंगे, इधर आप लिखेंगे D और इधर आप लिखेंगे W, वर्क डन, ये डिस्टेंस और ये क्या है वर्क डन है, समझ में आई बात। चलो पहला पॉइंट 0 0, पहला पॉइंट 0 0 ही आ गया। दूसरा पॉइंट 1 और 3, x1 y3, x1 y3 एथो आ गया, ये पॉइंट आ गया सी। ठीक है, क्या बनाना है अब, ग्राफ लाइन पास करेंगे इसके अंदर से, तो लाइन पास कर देते हैं भाई, देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा,
ले भाई दोस्तों, लाइन भी पास कर डाली, रेड कलर में कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं? रेड कलर में। ये ग्राफ आ गया। क्या आ गया बच्चों? ये ग्राफ। समझ में आया? अब जब देखो इधर ध्यान दो, कहता है डिस्टेंस कितनी थी? 2। तो अगर आप डिस्टेंस को 2 लोगे ना, देखो यहां पर ये डिस्टेंस को कितना लोगे? 2 यहां पर। तो आप चेक करो वर्क डन कितना आ रहा है? 6। वर्क डन कितना आ रहा है? 6। चेक करो, जब डिस्टेंस 2 है तो वर्क डन कितना आया? 6। तो ये ग्राफ से वेरीफाई हो गया। किससे भी? ग्राफ से भी वेरीफाई हमने कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 था। ठीक है, बोला है ना वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग द ग्राफ, कर दिया हमने वेरीफाई। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना आया? ये पॉइंट 2 और 6। ये पॉइंट कितना है? 0 0। ये पॉइंट कितना था? 1 और 3। क्लियर? बात समझ में आई? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान नाल समझना से बच्चे, इधर ध्यान देना भाई। अगर लेट हो जाए तो आप जा सकते हैं, ठीक है, बीच में कोई दिक्कत, मैं वीडियो बना दूंगा पूरी। टाइम तो पूरा हो गया। हाँ जी, नहीं 5 मिनट रुको, इधर ध्यान दो भाई। द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल पी एक्स पास थ्रू द दीज पॉइंट 1 and 5 और 3 और 11। ठीक है, पी एक्स का जो ग्राफ है कहां से पास होता है? 1 और 5 से, और 3 और 11 से। ठीक है, तो पोले 9 रह गया, ये 9 तो है यार। तू देख के यार थोड़ी लगाया कर, हैं? क्यों लगाते हो 10 की जब नहीं है बस की? इधर ध्यान दो भाई। द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल पी एक्स, लीनियर है तो लीनियर पोलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। तो y को पी एक्स ही बोल सकते हो, अब क्या बोल सकते हो? एक ही बात है। ठीक है, अब कहता है फाइंड द पोलिनोमियल पी एक्स। आपको पॉइंट दिए 1 और 5, 3 और 11। इसके अंदर से लाइन पास होगी जब इसका ग्राफ बनाएंगे, इन दोनों पॉइंट के अंदर से। तो कैसे करते हैं बच्चों? देखो, जब आपको पोलिनोमियल बनाना हो और 2 पॉइंट दिए हो, तो पहला पॉइंट है 1 और 5, ये आपको पता है x होता है, ये y होता है, पता है ना आपको। यहां पर पुट करो ऊपर, y के प्लेस पर कितना आया? 5, a x के प्लेस पर आया 1 और प्लस का b, तो यहां से 5 इक्वल आ गया बच्चों a प्लस b। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है? 3 और 11। अब यहां पर y के प्लेस पर 11 और x के प्लेस पर 3 पुट करो, तो क्या आएगा? 11 इक्वल टू a x के प्लेस पर 3 प्लस का b। इसको थोड़ा ठीक करके लिखो, 11 a की 3 से करेंगे 3a प्लस का b। क्लियर? ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है? यहां से a और b निकालना है। ये काम हम कई बार पहले कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर। मैं एक बार दोबारा फिर रिपीट करता हूं। आपको क्या करना है बच्चों? यहां से a या b की वैल्यू निकालनी है किसी एक की, और वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या करो? यहां से b की वैल्यू निकाल लो। b कितना आया? a उधर चला जाएगा तो 5 माइनस a आ गया। इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब थर्ड का यूज करो 2 में, तो आप लिखेंगे यहां पर यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। कहां यूज करना है? 2 में। देखो 11 इक्वल टू 3a प्लस b के प्लेस पर क्या रखेंगे बच्चों? 5 माइनस का a, तो क्या आएगा? 5 माइनस का a। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब इधर ध्यान दो, इसको सोल्व कर लो। 11 3a में से एक a माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2a प्लस का 5। a निकालना है तो 5 को इधर ले आओ। 11 में से 5 को माइनस कर दिया, कितना आ गया बच्चों? 6। तो 2a निकालना है तो 2 से 6 को डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? 3। तो a आ गया यहां पर 3। समझ में आया? इस a को 3 में पुट कर दो, b निकालना है, या 1 में कर लो, जहां मन करे वहां कर लो, 1 2 3 किसी में भी। तो यूजिंग दिस इन इक्वेशन 3 कर लो।
सीधा सीधा लिखना पड़ा बी। तो बी कितना आ गया यहां से, देखो बी आया यहां से 5 माइनस का 3, तो बी आ गया भाई 2। कितना आ गया 2, बन गया पोलिनोमियल। ए और बी आ गए, तो पोलिनोमियल किसके बराबर है, पी एक्स। किसके बराबर है बच्चों, ए एक्स प्लस बी के। ठीक है, ए कितना आया 3 और बी कितना आया 2, बन गई इक्वेशन पी एक्स की। ये आ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, पोलिनोमियल हमने डिजाइन कर दिया। अब देखिए सेकंड पॉइंट, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ पी एक्स कट द एक्सिस। कहता है वो पॉइंट निकाल लिए जहां पर ये ग्राफ ने दोनों एक्सिस को काटा है, दोनों को। तो एक बार एक्स को 0 पुट कर लो, जब एक्स को 0 पुट करोगे वाई पॉइंट आ जाएगा, एक बार वाई को 0 पुट कर दो एक्स आ जाएगा। ठीक है, हमने देखो कहीं पर पुट तो इसमें कभी किया नहीं, करते हैं यहां पर पुट। सेकंड पार्ट कर रहे हैं भाई, पुट एक्स इक्वल टू 0, पुट एक्स इक्वल टू 0, तो वाई कितना आएगा, इसको वाई मान लो, क्या मान लो इसको वाई। तो कितना आएगा बच्चों 3, एक्स के प्लेस पर 0 2 आ गया, तो वाई कितना आ गया बेटा 2। तो वाई एक्सिस पर काटेगा 2 पर, वाई एक्सिस पर कहां पर काटेगा 2 पर। अब पुट करो y इक्वल टू 0, तो y के प्लेस पर 0 आ गया, 3x प्लस 2, 2 को इधर ले आते हैं माइनस को हो जाएगा, तो x आएगा यहां से 3x इक्वल आ गया भाई माइनस का 2, 2 इधर जाएगा माइनस हो गया ना, x निकालना है तो क्या आ गया भाई माइनस का 2 अपॉन में 3। तो x कहां कितना है, x 2 अपॉन में माइनस का 3, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x को कहां पर काटेगा -2 अपॉन 3 पॉइंट, इसको पॉइंट्स में निकाल लेना, 0.6 आएगा। कितना आएगा 0.6 माइनस का, क्लियर। तो x को कहां पर काटा है इसने 0.6 पर काटा है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। कहता है ग्राफ बनाओ जनाब और अपने आंसर वेरीफाई कर लो। ग्राफ कैसे बनाएंगे, पॉइंट पता है 1 और 5, 3 और 11 पता है, यहां से भी 2 निकालनी है। जब x 0 तो y कितना आया 2, x 0 तो y कितना आया 2, जब y 0 है तो x कितना आया हुआ है 0.6, और ऐसे ये दोनों पॉइंट आप क्या कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर लेंगे। ठीक है, ग्राफ बनेगा और ये आपके सारे आंसर वेरीफाई हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, ग्राफ बना सकते हैं इसका आप, या बना के दिखाऊं, 1 मिनट लगेगी, बनाकर दिखा देता हूं। देखो नेक्स्ट पेज पर करें क्या, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। लो ये आ गया ग्राफ। ठीक है, इधर ध्यान दो, समझ में आया। देखो पॉइंट निकाल लाते हैं, पॉइंट 0 2 -0.6 और 0। पॉइंट क्या हमारा 0 और 2 था पहला, दूसरा पॉइंट क्या माइनस का 0.6 और 0 है। लो भाई इन दोनों पॉइंट ग्राफ के ऊपर बना लो। तो पहला है 0 और 2, x 0 y 2, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा है x माइनस का 0.6, x माइनस का 0. यानी कि ये थोड़ा है यहाँ पर, ये आएगा। ठीक है, और y कितना है यहाँ पर 0, इसके अंदर से लाइन पास कर दो बच्चों। ठीक है, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, लो भाई कलर कर दूं तुम्हारे लिए, कौन सा करें, ग्रीन कर देते हैं। लो भाई देखिए भाई इधर ध्यान दो, ये आपका ग्राफ आ गया। ठीक है, पहला पॉइंट इसके ऊपर ये आया हुआ है, ये रहा, मैं ब्लैक कर देता हूं। दूसरा पॉइंट ये रहा, क्लियर। और ये लाइन 1 और 5 से जो पॉइंट थे दोनों 3 और 11 से पक्का पास होगी, इसको खींच लेना आगे दोनों साइड, ये लाइन पक्का उसके अंदर से पास होगी बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे करना था आपको। ठीक है, तो मैंने आपको आज 7 से लेकर 10 नंबर तक क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, आसानी से नहीं होने वाले थे खुद से। ठीक है, तो अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें बच्चों। थैंक यू।